दिसंबर 1971 की वो सर्द और खौफनाक रात, जब बंगाल की खाड़ी का शांत नीला पानी अपने भीतर एक ऐसा काला सच छिपाए बैठा था जिसकी कल्पना भी विशाखापट्टनम के मासूम नागरिकों ने नहीं की थी। शहर की लाइटें टिमटिमा रही थी, लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन समंदर की लहरों के नीचे मौत दबे पांव बिना किसी आहट के भारत की सीमा में दाखिल हो रही थी। ये कोई मामूली खतरा नहीं था, ये थी पाकिस्तान की सबसे गर्वित और ताकतवर पनडुब्बी PNS गाजी। गाजी का मिशन सीधा और घातक था। भारत की सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत INS विक्रांत को समंदर की तलहटी में दफन करना और विशाखापट्टनम के नेवल बेस को नीस्तनाबूद कर देना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भीषण तबाही के आने से ठीक पहले भारतीय नौसेना की एक बेहद गोपनीय और छोटी सी यूनिट ने उस अदृश्य शैतान की हलचल को भांप लिया था। नेवल इंटेलिजेंस के रडार पर उभरी वो एक धुंधली सी बिंदी क्या महज कोई तकनीकी खराबी थी या फिर भारत के सामरिक इतिहास का सबसे बड़ा संकट? उस वक्त विशाखापट्टनम की नेवल हेडक्वार्टर में तनाव इतना गहरा था कि उसे महसूस किया जा सकता था। दिल्ली से आए आदेशों और खुफिया रिपोर्टों में गाजी की मौजूदगी की आशंका तो जताई गई थी, लेकिन समंदर की अनंत और अंधेरी गहराइयों में उसे ढूंढना भूसे की ढेर में एक छोटी सी सुई खोजने जैसा था। गाजी के पास उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक थी जो उसे किसी भी रडार की नजरों से ओझल रख सकती थी। भारतीय नौसेना की कमांडरों के पास समय बहुत कम था और दांव पर लगी थी करोड़ों लोगों की सुरक्षा। वो एक छोटी सी गुप्त सूचना, वो एक मामूली सा रेडियो सिग्नल जिसने उस रात भारतीय नौसेना के आला अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा दी थी, वो कैसे अचानक एक ब्रह्मास्त्र में तब्दील हो गई। सोची समझी रणनीतिक चाल थी या फिर कुदरत का कोई ऐसा करिश्मा जिसने दुश्मन के बिछाए हुए जाल को उसी के गले का फंदा बना दिया। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, समंदर के नीचे एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो चुका था जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। एक तरफ दुनिया की सबसे घातक पनडुब्बी गाजी थी जिसे अजेय माना जाता था, और दूसरी तरफ था भारतीय नौसेना के जांबाजों का वो अटूट साहस और वो एक छोटा सा क्लासिफाइड इनपुट। साजिश की परतें इतनी उलझी हुई थी कि आज भी उस रात की पूरी हकीकत फाइलों के पीछे दफन है। क्या वाकई गाजी अपनी ही किसी तकनीकी खामी की वजह से धमाके का शिकार हुई, या फिर भारतीय जांबाजों ने पानी की सतह के नीचे ही उसका शिकार कर लिया था? उस रात विशाखापट्टनम का वजूद सिर्फ एक कच्चे धागे से लटक रहा था, और वो धागा था वो सीक्रेट इंटेलिजेंस जिसने भारत को एक निश्चित हार के जबड़े से निकालकर गौरवशाली जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया। युद्ध के उस दौर में जब अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां भी इस संघर्ष पर नजर गड़ाई बैठी थी, भारत के लिए गाजी को रोकना सिर्फ एक सैन्य जरूरत नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। अगर गाजी अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो बंगाल की खाड़ी में भारत की नौसैनिक ताकत हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। लेकिन उस रात भारतीय नौसेना ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने दुश्मन को भ्रमित कर दिया। INS विक्रांत को सुरक्षित स्थानों पर भेजकर पुरानी जहाज INS राजपूत को एक चारी के रूप में इस्तेमाल करना, ये सब उस छोटी सी सूचना का नतीजा था जिसने पासा पलट दिया। आज भी जब तड़पती हवाएं आज भी उस गुमनाम शहादत और उस तीक्ष्ण बुद्धि को सलाम करती हैं जिसने एक पूरे शहर को जलकर राख होने से बचा लिया था। वो एक गुप्त सूचना सिर्फ कागजों का टुकड़ा नहीं थी, वो भारत की वे सांसें थीं जो उस रात उखड़ सकती थीं। समंदर की गहराइयों में दफन वो राज आज भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी मिसाल है और हमेशा रहेगी। उस रात की जीत ने साबित कर दिया कि भारत की सुरक्षा सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि उन जाबाज दिमागों में है जो खतरे को उसकी आहट से ही पहचान लेते हैं। ये कहानी सिर्फ एक पनडुब्बी के डूबने की नहीं है, ये कहानी है एक राष्ट्र की जागते रहने की, उस सतर्कता की जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। आज भी वो राज गहरा है और वो जीत महान।